नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागृत धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक केतु क्या शुभाशुभ फल देगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी शुभाशुभ फल हम यहाँ पर बता रहे हैं पुरुष जातकों के लिए, स्त्री जातकों के लिए ठीक उसके विपरीत तारतम्य से समझना होगा। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर 8 ग्रह और 11 लग्न छोड़ दिए हैं। हम यहाँ पर मात्र मिथुन लग्न की बात और केतु ग्रह की बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह कर रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु का बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारी वीडियो का भी फलाफल न्यूनाधिक हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर किसी विज्ञ ज्योतिष से करा सकते हैं। चलिए चलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक केतु क्या शुभाशुभ फल देता है। सबसे पहले बताते हैं लग्न स्थान में अगर केतु है मिथुन लग्न की कुंडली में तो उसका क्या फल होगा। पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अपने मित्र शत्रु नहीं बल्कि बुध की मिथुन राशि पर स्थित अगर केतु होगा तो जातक के शारीरिक सौंदर्य में यह कमी कर देगा, गुप्त चिंताओं से चिंतित कर देगा, रोग और चोट का सामना कराता रहेगा, शारीरिक श्रम तथा युक्तियों के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील उस आदमी को कर देगा, विवेक शक्ति द्वारा स्वार्थ साधना में भी सफल करा देगा जातक को। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान की मात्रा कम होती है परंतु वह विवेकशील होता है। मतलब स्वाभिमान अगर किसी आदमी का कम है तो किस हद तक किस स्टेज के लिए जा सकता है यह आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि केतु का बलाबल कुंडली में कैसा है। दूसरे घर में अगर होगा तो वो धन और कुटुंब का भाव होगा और वहां पर कर्क राशि होगी चंद्रमा की कर्क राशि में अगर केतु होगा तो जातक को धन और कुटुंब यानी कि परिवार के पक्ष से वो चिंतित करेगा, परेशानियों का सामना कराएगा, धन संचय नहीं होने से कभी कभी बहुत कष्ट पाएगा और कौटुंबिक कारणों से मानसिक क्लेश करेगा। ऐसा जातक धन संचय के लिए गुप्त युक्तियां करेगा, धैर्य और साहस से काम लेगा और अनेक कठिनाइयों के बाद थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर लेगा। तीसरे भाव में अगर केतु होगा मिथुन लग्न की कुंडली में तो वहाँ पर होगी सूर्य की सिंह राशि। सूर्य की सिंह राशि होगी तो सूर्य की सिंह राशि में सहोदर भवन में होगा वो भाई बहन के। तो सूर्य की सिंह राशि में केतु अगर रहेगा तो भाई बहन के सुख में कमी करेगा और पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि कर देगा, ताकत बहुत बढ़ा देगा। मतलब उसके भाई बहन भी उससे डरने लगेंगे क्योंकि तृतीय भाव में स्थित क्रूर ग्रह विशेष बली हो जाएगा। राहु के शत्रु हो जाते हैं एक दूसरे के, ये राहु और केतु एक दूसरे के विपरीत फल देते हैं। शत्रु होने का मतलब ये शत्रु मित्रता से नहीं है। तो राहु के शत्रु मतलब यानी कि विपरीत फल देने के कारण ये पुरुषार्थ संबंधी कार्यों में परेशानी और निराशा का अनुभव कराएगा और अंत में अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए विजय प्राप्त कर सकता है हल्की फुल्की। लेकिन ऐसे जातक को अल्प सुख प्राप्त होता है, वह हिम्मती और बहादुर होता है, लेकिन उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति तृतीय भाव में केतु कभी मिथुन लग्न की कुंडली में नहीं करा पाता है। चौथे भाव में जो कि केंद्र का भाव है, माँ का भाव है, भूमि भवन का स्थान है, उसमें अगर केतु होता है मिथुन लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक जो है घरेलू सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत चतुराई दिखाता है, परंतु उसे घर का, माँ का, भूमि का, मकान का सुख उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, असंतोष रह जाता है उसमें। कन्या राशि पर स्थित केतु चौथे भाव में जो है वो स्वक्षेत्री मान लेते हैं बहुत सारे लोग। हालांकि यह केतु का स्वक्षेत्र नहीं है। राहु और केतु दोनों पात हैं, इनका कोई अपना स्वक्षेत्र नहीं होता है। वो गुप्त धैर्य और साहस के बल पर अंततः सुख और साधनों को की सफलता प्राप्त करा देता है। स्थायी सुख पाने के लिए भी ऐसा जातक सतत प्रयत्नशील बना रहता है। केतु चौथे भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देता है मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर पंचम भाव में केतु है तो पांचवा भाव विद्या बुद्धि संतान का है, तो ऐसे में शुक्र की तुला राशि पर होगा केतु और शुक्र की तुला राशि पर होने से केतु संतान को कष्ट देगा, विद्या अध्ययन में कठिनाई लाएगा, संतान के नहीं बल्कि अपने। और ऐसा जातक अपनी गुप्त युक्तियों से धैर्य के साथ विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। संतान पक्ष से उसे कठिनाई होगी परंतु सामान्य सफलता भी मिलेगी। ऐसा जातक जो है केवल एक मामले में बहुत तेज होता है, उसको कहते हैं चतुराई, अर्थात वह किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेता है परंतु उसका भाग्य साथ नहीं देता है। छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के स्थान में अगर केतु है तो यहाँ पर वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, इसमें अगर केतु होगा तो शत्रुओं का दमन करेगा, यानी कि उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। और छठे स्थान में स्थित क्रूर ग्रह बहुत अधिक बलशाली हो जाता है तीसरे की तरह, तो ऐसा जातक झगड़े झंझट मुकदमे आदि में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग अक्सर मुकदमा जीत जाया करते हैं और कमजोरी को छिपाकर बड़ी हिम्मत से काम लेते हैं।
जिसके कारण सब लोग उनका लोहा मानते रहते हैं। यह केवल और केवल छठे भाव में केतु के होने का शुभाशुभ फल है मिथुन लग्न की कुंडली में। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये शुभाशुभ फल स्त्री जातकों के लिए विपरीत होंगे और जन्म कुंडली में ग्रह के बल के न्यून अधिक होने पर इसके फल भी न्यूनाधिक होंगे। सातवें केंद्र स्थान व्यवसाय में अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर लोग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुरु को इसका शत्रु नहीं मानते हैं। लेकिन धनु राशि होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि मिथुन लग्न के सातवें भाव में धनु राशि होगी, तो धनु राशि पर जब केतु होगा तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से कठिनाइयां दिलाता है, अनेक प्रकार की सफलताएं उसके बाद प्राप्त जरूर करा देता है। इंद्रिय भोग की विशेष प्राप्ति सातवां केतु करा देता है किसी भी जातक को। व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत कठिन परिश्रम और दौड़ धूप करने के उपरांत अत्यधिक उन्नति प्राप्त कर लेता है, लेकिन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कर्म करने के लिए केतु उसे सातवें भाव में बाध्य कर देता है। निरंतर उन्नतिशील बने रहने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग भी केतु वहाँ पर करा देता है सातवें भाव में। आठवें भाव में जो कि आयु का भाव है, पुरातत्व का भाव है, तो यहाँ पर मकर राशि होगी जिसकी शनि की राशि है। तो शनि की मकर राशि में आयु के संबंध में अनेक बार संकटों का सामना करना पड़ता है, पुरातत्व की हानि होती है। केतु यहाँ पर जो है शनि की राशि में होने के कारण अपने धैर्य को नहीं खोता है और प्रत्यक्ष रूप से हिम्मत और बहादुरी दिखाता है और उसका प्रदर्शन करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक उदर विकार से भी ग्रस्त होता है, उसके पेट में नाना प्रकार के रोग होते हैं। नौवें भाव में अगर केतु है, नौवां भाव भाग्य धर्म कर्म का है, तो नौवें भाव के स्थान में यानी कि नौवें भाव में भाग्य का धर्म के भाव में और त्रिकोण के भाव में यदि केतु है, मिथुन लग्न की कुंडली की बात मात्र हम यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नौवां भाव है उसमें होगी कुंभ राशि जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो भाग्य के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सफलता प्राप्त करेगा जिसे वो बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाएगा। ऐसा जातक जो है धर्म का यथार्थ पालन नहीं कर पाता है, वह धर्म का यथार्थ पालन करने में उसकी यश नहीं कर पाने में उसके यश में भी कमी रहती है। फिर भी क्रूर ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रह की स्थिति होने से गुप्त युक्ति और कठिन परिश्रम द्वारा उक्त सभी क्षेत्रों में जातक को थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है, जो कि सामान्यतः न कि उत्तम होती है, नहीं अध्यम होती है, बल्कि मध्यम सफलता होती है। 10वें भाव की बात करें तो 10वां घर राज्य का है, केंद्र का है, राज्य का पिता के का घर है और कई सारे कर्म और व्यवसाय का भी घर है। तो यहाँ पर 12वें नंबर यानी कि मीन राशि होगी बृहस्पति की, तो इसमें अगर केतु होगा तो पिता के व्यवसाय से, राज्य पक्ष से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ होंगी। मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कभी कभी बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा जातक अपनी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करेगा, गुप्त युक्तियों का आश्रय लेगा और उसके कारण कुछ सफलता हल्की फुल्की प्राप्त कर लेगा, लेकिन अत्यंत सफलता 10वें भाव में भी केतु नहीं देता है मिथुन लग्न की कुंडली में। 11वें भाव में अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो 11वें भाव में लाजमी है कि मंगल की मेष राशि होगी और मेष राशि में लाभ भवन में स्थित अगर केतु है तो आमदनी के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कभी कभी घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। गुप्त युक्ति और धैर्य साहस के बल पर वो कठिनाइयों के साथ साथ अंत में इस पर विजय पा लेगा और यदि उसकी आमदनी पूर्ण संतोष नहीं होती फिर भी उसे बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील अवश्य कर रहेगा। 12वें भाव में अगर केतु होगा तो केतु 12वें भाव में 12वां जो घर है वो है बाहरी संबंधों से आय का, न्याय का और बाहरी खर्चे का, और लाजमी वहाँ पर वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि में स्थित केतु जो है जातक के खर्चे को बहुत बढ़ाएगा, जिस कारण से कठिनाइयों और कभी कभी बहुत बड़े भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। उसे ऐन वक्त पर पैसे की बहुत भारी परेशानी पड़ जाएगी, उसका कारण केवल व्यर्थ का खर्चा रहेगा। उसे बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी होगी और परंतु केतु जो है वो वृष राशि में जातक को अपनी गुप्त युक्ति, चातुर्य, परिश्रम और हिम्मत के बल पर अपने खर्च को चलाते रहने की शक्ति प्राप्त करा देगा। ऐसी स्थिति में जितना आय उतना ही व्यय, कुल मिलाकर यह आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। मिथुन लग्न की कुंडली में 12 भाव में केतु। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने जो भी शुभाशुभ फल बताए हैं वह निर्भर करते हैं ग्रह के बल पर, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज्योतिषी से करा सकते हैं। यदि ग्रह का बल न्यून
होगा तो ये वीडियो के फल भी न्यून हो जाएंगे, और ग्रह का बल अधिक होगा तो इसके फल भी अधिक प्रबल होंगे। कुल मिलाकर गणित अपनी कुंडली का विश्लेषण भी आवश्यक है। हमने साधारणतया यहाँ पर लग्न से लेकर 12 भाव तक केतु के शुभाशुभ फल बताए। अगली वीडियो में अब हम बताएंगे कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य क्या शुभाशुभ फल देता है, लग्न से लेकर 12 भाव तक। जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।